लास्ट टर्न पे हमने पढ़ा था सीड डोरमेंसी और क्या क्या फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से सीड डोरमेंसी होती है। आज हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ डोरमेंसी। मैकेनिज्म ऑफ डोरमेंसी में सबसे पहला है हार्मोनल रेगुलेशन थ्योरी। डोरमेंसी के मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करने के लिए 3 थ्योरीज प्रपोज करी गई हैं, जिसमें सबसे पहले है हार्मोनल रेगुलेशन थ्योरी। This theory was proposed by Mollusk in 1922 for seeds. Dormancy is caused by the presence of growth inhibitors, especially abscisic acid and some phenolic compounds. इस थ्योरी के अनुसार सीड डोरमेंसी जो है वो ग्रोथ इनहिबिटर्स के कारण होती है और जो इम्पॉर्टेंट ग्रोथ इनहिबिटर्स हैं उनमें है एब्सिसिक एसिड और कुछ फिनोलिक कंपाउंड्स। In seeds which require chilling treatment, an increase in the content of gibberellins has been observed during chilling. It is therefore believed that the regulation of dormancy in such cases may be due to an interaction between the endogenous growth inhibitor and gibberellins. लास्ट टाइम पे हमने पढ़ा था कि ऐसे सीड्स जिन्हें की जर्मिनेशन के लिए एक चिलिंग ट्रीटमेंट चाहिए होता है, वो चिलिंग ट्रीटमेंट जो है उन सीड्स के अंदर जिबरेलिन्स की मात्रा को बढ़ा देता है और ये जिबरेलिन जो है ये सीड डोरमेंसी को ब्रेक करता है ड्यू टू इंटरैक्शन बिटवीन द जो एंडोजिनसली प्रेजेंट होते हैं ग्रोथ इनहिबिटर और जिबरेलिन्स के बीच में। दूसरा है टेम्परेचर ऑक्सीजन इंटरप्ले थ्योरी। इस थ्योरी को वेगिस ने 1964 के अंदर प्रपोज किया था। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, हाई टेम्परेचर एंड रेस्ट्रिक्टेड ऑक्सीजन अपटेक आर द प्राइमरी कॉजेज ऑफ डोरमेंसी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो हाई टेम्परेचर्स हैं और ऑक्सीजन की जो रेस्ट्रिक्टेड मतलब कम ऑक्सीजन की मात्रा का जो अपटेक है, ये मेन कॉज या प्राइमरी कॉज होते हैं डोरमेंसी के। अकॉर्डिंग टू हिम, जो अनफेवरेबल फोटो पीरियड्स होते हैं विच आर फॉर्मली कंसिडर्ड टू बी द कॉजेटिव एजेंट ऑफ डोरमेंसी इन सेवरल ऑर्गन्स एक्चुअली रिजल्ट इन स्टॉपेज ऑफ ग्रोथ। मतलब जो अनफेवरेबल फोटो पीरियड्स हैं और इनकी वजह से ग्रोथ जो है वो रुक जाती है। लो टेम्परेचर और हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन स्टिमुलेट करते हैं जर्मिनेशन को। नेक्स्ट इज मेटाबॉलिक कंट्रोल थ्योरी। इट हैज़ बीन known that the breaking of dormancy seeds increased availability of energy. It is possibly dormancy is produced by the blockage of respiratory system. Blockage of ATP synthesis has also been studied in the dormant organs. मेटाबॉलिक कंट्रोल थ्योरी के अंदर हम देखते हैं कि डोरमेंसी को तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। इंक्रीज्ड अवेलेबिलिटी ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड। ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि डोरमेंसी जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर ब्लॉकेज की वजह से भी हो सकती है। पोलक और ओलेने एंड ब्रैडबियर एंड कॉलमैन हैव रिपोर्टेड कि डोरमेंट ऑर्गन्स के अंदर उन्होंने ब्लॉकेज ऑफ एटीपी सिंथेसिस को रिपोर्ट किया है। ऑल द थ्योरीज एक्चुअली कवर टू अ सिंगल mechanism of dormancy. Production of growth inhibitors is favored by low oxygen concentration. At high oxygen concentration, ये जो growth inhibitors हैं इनका oxidation हो जाता है। Low temperature treatment reduces the activity of growth inhibitors and promotes the synthesis of growth promoters. इसी तरह से
ग्रोथ इनहिबिटर्स और ग्रोथ प्रमोटर्स जो हैं एक्ट थ्रू चेंजेस इन आरएनए सिंथेसिस एंड हेंस द प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम्स। ग्रोथ इनहिबिटर्स जो होते हैं वो जीन्स के रिप्रेशन को कॉज करते हैं, जिससे कि आरएनए का सिंथेसिस कम हो जाता है, जबकि ग्रोथ प्रमोटर्स जो हैं दे एक्टिवेट द जीन्स, जिससे कि वो एक्सप्रेस हो जाए और इस वजह से आरएनए के सिंथेसिस में प्रमोशन हो जाता है। Actually, according to all these theories, low oxygen concentration favors the production of growth inhibitors और हाई ऑक्सीजन कंसंट्रेशन पर ये ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट रिड्यूसेस द एक्टिविटी ऑफ ग्रोथ इनहिबिटर्स and promotes the synthesis of growth promoters. Both growth promoters and inhibitors act through changes in RNA synthesis and hence the production of enzymes. देखते हैं मतलब इस सब का ये सार है इस कि ग्रोथ इनहिबिटर्स जो हैं वो लो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन पर ज़्यादा हो जाते हैं, जो कि डोरमेंसी को फेवर करते हैं, दूसरी डोरमेंसी को प्रमोट करते हैं। हाई ऑक्सीजन कंसंट्रेशन पर वो उनका ऑक्सीडेशन हो जाता है। लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट ग्रोथ इनहिबिटर्स की एक्टिविटी कम हो जाती है, ग्रोथ प्रमोटर्स की सिंथेसिस बढ़ जाता है। मेथड्स ऑफ ब्रेकिंग सीड डोरमेंसी। पहला है इसमें स्कैर्सिफिकेशन। इट इज़ दिस ट्रीटमेंट रप्चर्स और वीकेंस द सीड कोट। ये जो ट्रीटमेंट होता है ये सीड कोट को या तो तोड़ देता है या उसको कमज़ोर बना देता है। दिस ब्रेक्स ऑल टाइप्स ऑफ डोरमेंसी विच आर कॉज ड्यू टू सीड कोट। स्कैर्सिफिकेशन के अंदर वो सारी तरह की डोरमेंसी टूट जाती है जो कि सीड कोट की वजह से होती है। अपने ध्यान है, impermeable to water, impermeable to oxygen, etc. In this process, the rupturing or weakening of the seed coat is done by two methods. जो सीड कोट को रप्चर या वीकन करा जाता है वो दो मेथड हैं इसमें। एक तो है मैकेनिकल, दूसरा है केमिकल। मैकेनिकल स्कैर्सिफिकेशन, द सीड कोट इज इंजर्ड बाय फिलिंग, चिपिंग एक्सेट्रा। और केमिकल स्कैर्सिफिकेशन के अंदर द सीड्स आर सबमर्ज्ड इन अ स्ट्रॉन्ग मिनरल एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, फैट सॉल्वेंट एक्सेट्रा फॉर डिजॉल्विंग द वैक्सी सीड कोट मटेरियल और हॉट वाटर। मैकेनिकल प्रोसेस के अंदर तो सीड कोट को इंजर किया जाता है फिलिंग या चिपिंग के द्वारा, और इसमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि एम्ब्रियो जो है वो इंजर्ड नहीं हो जाए। मशीन थ्रेशिंग जो होती है ऑफन रिजल्ट्स इन स्कैर्सिफिकेशन ऑफ द सीड कोट। और केमिकल स्कैर्सिफिकेशन में जो सीड्स होते हैं उनको डुबो दिया जाता है स्ट्रॉन्ग मिनरल एसिड में, जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड है, या किसी फैट सॉल्वेंट के अंदर, जिससे कि जो वैक्सी सीड कोट मटेरियल है वो डिज़ोल्व हो जाए, या गर्म पानी में इनको भिगो दिया जाता है। नेक्स्ट इज इम्पैक्शन। Dormancy of some seeds can be broken by vigorous shaking. Example, Trigonella arabica. कुछ सीड्स की जो डोरमेंसी है उसको बहुत तेज़ी से शेक करके भी तोड़ा जा सकता है। ऐसे सीड्स ऑफन पोजेस स्ट्रोफ्यूलर प्लग विच प्रिवेंट्स वाटर एब्जॉर्प्शन। द प्लग गेट्स रिमूव बाय शेकिंग ट्रीटमेंट। ऐसे सीड्स के अंदर जो ऊपर से जो कोट होता है उनका वो हट जाता है जब उनको तेज़ी से शेक करते हैं तो। नेक्स्ट इज प्रेशर। द सीड्स आर सब्जेक्टेड टू अ हाई हाइड्रोलिक प्रेशर अबाउट 2000 atmospheres at a temperature of 18 to 20 degrees centigrade for 5 to 10 minutes. This weakens the seed coat and increases their permeability. By this method, germination increases 50 to 20 to 100% in sweet clover.
इसके अंदर सीड्स जो होते हैं इनको रखा जाता है हाई हाइड्रोलिक प्रेशर्स पर, अबाउट 2000 एटमॉस्फेयर्स पर, और टेम्परेचर होता है 18 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड, लगभग 5 से 20 मिनट तक। इससे क्या है, जो सीड कोट होते हैं वो वीक हो जाते हैं और उनकी परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। एग्जाम्पल जैसे कि स्वीट क्लोवर के अंदर इस सीड जर्मिनेशन के इस ट्रीटमेंट की वजह से 50 to 100% उसमें जर्मिनेशन की परसेंटेज इंक्रीज हो गई। नेक्स्ट इज चिलिंग ट्रीटमेंट। द सीड्स विच रिक्वायर चिलिंग विंटर फॉर natural breaking of dormancy can be made to germinate by artificially providing low temperature in a moist medium. The seeds are kept at 0 to 5 degrees centigrade for few weeks to few months. Example, peach. चिलिंग ट्रीटमेंट, जैसे कि जिन सीड्स को चिलिंग ट्रीटमेंट चाहिए होता है उन्हें हम आर्टिफिशियली भी ये चिलिंग ट्रीटमेंट दे सकते हैं। इन सीड्स को 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर कुछ महीनों से, कुछ हफ्तों से लेकर के कुछ महीनों तक रखा जाता है, जैसे कि पीच है, प्लम है, चेरी, एप्रिकॉट एक्सेट्रा। द एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस consists of placing seeds in alternate layers with soil and exposing them to winter environment. It is known as stratification. लो टेम्परेचर क्या करते हैं, ग्रोथ इनहिबिटर्स को डिप्रेस कर देते हैं और जिबलिन कंटेंट को इंक्रीज कर देते हैं, and it mobilizes food material towards embryo. Next is exposure to alternate temperatures. In seeds like Rumex crispus, dormancy can be overcome by subjecting the seeds to alternatively high or low temperatures. इसके अंदर कुछ केसेस हैं, जैसे कि रूमेक्स क्रिस्पस है, लाइकोपस है। इनके अंदर डोरमेंसी को ओवरकम किया जा सकता है, तोड़ा जा सकता है बाय प्रोवाइडिंग alternately high and low temperature to the seeds. ये जो टेम्परेचर्स की जो रेंज है, ये इट लाइज above the freezing point with a difference of about 10 degrees centigrade. Next is high concentration of oxygen. It induces germination in those seeds which have seed coats impermeable to oxygen. High oxygen concentration can cause destruction of growth inhibitors. हाई कंसनट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन अगर दी जाती है तो ये ऐसे सीड कोट्स जो कि इम्परमेबल हैं ऑक्सीजन के लिए, उनकी इम्परमेबिलिटी को तोड़ देता है, जिससे कि सीड्स जो है वो जर्मिनेट कर जाते हैं। और अगर ज़्यादा कंसनट्रेशन होती है ऑक्सीजन की तो ग्रोथ इनहिबिटर्स भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। नेक्स्ट इज ग्रोथ रेगुलेटर्स। द सीड्स विच रिक्वायर चिलिंग ट्रीटमेंट आफ्टर ripening or light treatment can be made to germinate on the application of growth promoters like gibberellins, 2-chloroethanol or thiourea. Red light इसमें red light prevents germination under humid conditions by stimulating the synthesis of cytokinins through the activity of photoreceptor phytochrome. Cytokinins antagonize inhibitors and induce सीड जर्मिनेशन। रेड लाइट जो है इट हेस्टन्स जर्मिनेशन अंडर ह्यूमिड कंडीशंस इन पॉजिटिवली फोटोप्लास्टिक सीड्स बाय स्टिमुलेटिंग द सिंथेसिस ऑफ साइटोकाइनेंस थ्रू द एक्टिविटी ऑफ फोटोरिसेप्टर फाइटोक्रोम। साइटोकाइनेंस जो होते हैं ये इंड्यूस करते हैं सीड जर्मिनेशन को। हाई टेम्परेचर ट्रीटमेंट अगर दिया जाए तो it reduces the requirement of red light. और last is significance of dormancy. Dormancy allows seed to pass through unfavorable conditions like drought and cold without any injury. Or delayed germination of tubers, cones, rhizomes, grain and seeds help us in their storage and for their proper distribution both in time and space. इसी तरह से ये सीड डिस्पर्सल के लिए कुछ प्लांट्स में बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं।
For example, a number of seeds adapted to dispersal by birds require passage through their digestive system in order to weaken their seed coats for future germination. Thank you.